नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक होगा चौहान राजवंश, जो उनके प्रमुख शासक और उनके मूल संस्थापक या आदि पुरुष कौन था। इससे पहले हमने चौहान वंश की उत्पत्ति और उत्पत्ति स्थल के बारे में अध्ययन किया। उत्पत्ति में जो सिद्धांत था अग्निकुल का सिद्धांत और विदेशी जो जिसने बताया था उसके बारे में अध्ययन किया। और आज जो हमारा मुख्य जो टॉपिक होगा वो है प्रमुख राजवंश, यानी उनके प्रमुख मूल पुरुष आदि पुरुष संस्थापक कौन था, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राजवंश या चौहान राजवंश का जो संस्थापक या आदि पुरुष था उनका नाम पढ़ेंगे। तो चौहान राजवंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष, इसका अर्थ होता है यानी शुरुआती जो संस्थापक होता है या शुरुआत में संस्था की स्थापना करने वाला। जिस प्रकार से संस्था की स्थापना, इसी प्रकार एक वंश की स्थापना या कुल की स्थापना करने वाला जो मूल पुरुष होता है उनको आदि पुरुष कहा जाता है और उसी को संस्थापक भी बोल सकते हैं। तो चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है वह है वासुदेव। 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना 551 ईस्वी में वासुदेव के द्वारा चौहान राजवंश की स्थापना की गई थी। प्रबंध कोश के रचयिता है राजशेखर और ये जानकारी है वो इसी में मिलती है। और वासुदेव के द्वारा सपाद लक्ष्य, उनका जो उत्पत्ति स्थल था पुष्कर से अनंत प्रदेश जो अहिसत्रपुर के तक माना जाता था, उस प्रदेश में या सपाद लक्ष्य के क्षेत्र में सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो भी वासुदेव के द्वारा करवाया गया था, सांबर झील का निर्माण। और इस सांबर झील के निर्माण की जानकारी है वो बिजोलिया शिलालेख जो कि 1160 ईस्वी का है और इसके रचयिता है वो गुणभद्र माने जाते हैं, गुणभद्र। और ये भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर से मिला है। और उस समय जो शासक था वो था सोमेश्वर, जो कि पृथ्वीराज ने बोला था कि 4 बांस 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण है, ताव पर सुल्तान मत सुके सुहान, तो इस प्रकार से बोला था। और सोमेश्वर उनके पिता माने जाते हैं, जो पीथल बोल सकते हैं उनको। तो ये बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है सांबर झील का जो निर्माण है वासुदेव के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में जो शासक बनता है वासुदेव, इनका संस्थापक माना जाता है, मूल पुरुष भी कह सकते हैं, आदि पुरुष कह सकते हैं। और ये जानकारी है वो राजशेखर प्रबंध कोश से मिलती है, राजशेखर की जो ग्रंथ है उसमें मिलती है। उसके बाद में जो दूसरा शासक बनता है गुहक प्रथम। और चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ गुहक प्रथम, क्योंकि इन्होंने प्रतिहारों की अधीनता त्याग दी थी। इससे पहले चौहान माने जाते थे, प्रतिहारों के सामंत माने जाते थे। चौहान है वो प्रतिहारों के अधीन रहकर काम करते थे। तो गुहक प्रथम ऐसा व्यक्ति हुआ, उसने प्रतिहारों की अधीनता त्याग दी थी और इसी कारण चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है वो गुहक प्रथम माना जाता है। तो प्रतिहारों की अधीनता त्याग दी थी और गुहक प्रथम ने हर्ष राय की उपाधि धारण की, हर्ष राय की उपाधि धारण की। और रेवासा सीकर में हर्ष का मंदिर बनवाया था, जीर्ण माता और हर्ष दोनों भाई थे और हर्ष का मंदिर है वो गुहक प्रथम ने रेवासा सीकर जिले में बनाया था, रेवासा स्थान पर सीकर में बनाया था गुहक प्रथम ने। प्रतिहारों की अधीनता त्यागने वाला शासक, इसी कारण चौहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ वो गुहक प्रथम हुआ। उसके बाद में जो शासक बन गए वो है संदन राज। गुहक प्रथम के बाद शासक बनेंगे वो संदन राज बनेंगे। और संदन राज की जो पत्नी है उनका नाम था आत्मप्रभा, जो शिव भक्त और उनको रुद्राणी भी कहा जाता था, रुद्राणी कहा जाता था। और ये शिव भक्त थी और रोजाना 1000 दीपक है वो पुष्कर में जलाया करती थी। और ये आत्मप्रभा है वो योग क्रिया में निपुण थी। संदन राज की पत्नी आत्मप्रभा योग क्रिया में निपुण थी।
तो सबसे पहले हमने पढ़ा है वो आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक के बारे में, वो हुए वासुदेव। 551 ईस्वी में सोहान राजवंश की स्थापना की और ये जानकारी है वो राजशेखर के द्वारा लिखित है, वो प्रबंध कोश से मिलती है। और उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया था और सांबर झील के निर्माण की जानकारी बिजोलिया शिलालेख में मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख है वो पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से मिला और इसके रचयिता है वो गुणभद्र माने जाते हैं। उस समय जो शासक था वो सोमेश्वर था और सोमेश्वर पीथंड के पिता थे। और ये जो मिलता है वो भीलवाड़ा पार्श्वनाथ से मिलता है। और उसके बाद जो शासक बनते हैं, सोहान वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ, प्रतिहारों की अधीनता त्यागने वाला वो हुआ गुहक प्रथम, और उसने हर्ष राय की उपाधि धारण की थी और इसने हर्ष का मंदिर भी बनाया था रेवासा सीकर। और शासक बनता है उसके बाद में संदनराज। संदनराज की पत्नी का नाम आत्मप्रभा था और वो योग क्रिया में निपुण थी और उन्होंने जो पुष्कर में 1000 दीपक जलाया करती थी और इससे भक्त थी, उनको रुद्राणी भी कहा जाता है। उसके बाद में जो शासक बनता है वो वाकपतिराज बनते हैं, वाकपतिराज। बाद में जो शासक बनते हैं वो है वाकपतिराज। वाकपतिराज वाकपतिराज के पुत्र लखन सिंह या लक्ष्मण सिंह बोल सकते हैं इनको, लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह ने ही नाडोल की स्थापना की थी। नाडोल में सोहान शाखा की स्थापना की, सोहान शाखा की स्थापना नाडोल। और नाडोल का नाम बिजोलिया शिलालेख में नडल मिलता है और जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है, दिल्ली का नाम दिल्ली का मिलता है। इस प्रकार से बिजोलिया शिलालेख में अलग से जो जानकारी मिलती है वो है। और नाडोल की स्थापना करने वाला या सोहान शाखा की स्थापना करने वाला वो है लक्ष्मण सिंह। और लक्ष्मण सिंह पुत्र है वो वाकपतिराज का विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय उसने भड़ौस में, भड़ौस जो गुजरात में स्थित है, विग्रहराज द्वितीय भड़ौस गुजरात में, भड़ौस जो स्थित है गुजरात। और यहीं पर उन्होंने आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। और आशापुरा माता का मंदिर भड़ौस गुजरात में बनाने वाला वो था विग्रहराज द्वितीय। और आशापुरा माता है वो सोहानों की कुल देवी मानी जाती है। तो शासक बनता है वो गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी वेरीगढ़। वेरीगढ़ की उपाधि धारण करने वाला वेरीगढ़। और वेरीगढ़ का अर्थ होता है शत्रुओं का संहार करने वाला, शत्रुओं का संहार करने वाला वो था गोविंद तृतीय। उन्होंने उपाधि धारण की थी वो वेरीगढ़ की थी, शत्रुओं का संहार करने वाला, संहार करने वाला, शत्रुओं का संहार करने वाला जो उपाधि थी वेरीगढ़ वो थी गोविंद तृतीय की। और वाकपतिराज उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह ने नाडोल में सोहान शाखा की स्थापना की थी। उसके बाद जो शासक बनते हैं विग्रहराज द्वितीय, भड़ौस गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था उन्होंने। और गोविंद तृतीय उन्होंने वेरीगढ़ की उपाधि धारण की थी और शत्रुओं का संहार करने वाला इसका अर्थ होता है। उसके बाद में अज्जीराज, जो सोहान वंश का प्रमुख शासक हुआ अज्जीराज। और अज्जीराज ने अजमेर की स्थापना की थी। और इन्होंने शासन किया था वो 1105 से लगाकर 1113 ईस्वी तक। और अजमेर की स्थापना उन्होंने अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में। और इनकी पत्नी का नाम था वो सोमल देवी। अजयराज की पत्नी का नाम सोमल देवी था। और सोमल देवी ने ही अपने नाम से सिक्के सलाए थे। तो अपने नाम से जो सिक्के सलाए थे वो अजयराज की पत्नी सोमल देवी ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करी। और स्थापना करते ही राजधानी बनाया था अजमेर की बनी। और सोमल देवी ने सिक्के सलाए अपने नाम से, अपने नाम से सिक्के सलाए। और अजयराज ने एक शास्त्रार्थ करवाया था दिगंबर, जो जैन समुदाय के दो भाग माने जाते हैं जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर, इन समुदायों के बीच में शास्त्रार्थ करवाया था। और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता है वो अजयराज करते हैं।
तो शास्त्रार्थ करवाया था इसमें शास्त्रार्थ, और शास्त्रार्थ करवाया था वो दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर काले वस्त्र पहनने वाले जो जैन समुदाय माने जाते हैं, जैनों के जो समुदाय हैं दो, और उनमें जो शास्त्रार्थ करवाया था, और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता है वो अजयराज करते हैं, और जैन समुदाय को एक सोने का कलश भी प्रदान करते हैं, सोने का कलश प्रदान करते हैं वो अजयराज करते हैं। और अंत में उन्होंने पठानों को भी हराया था। इनके बारे में उपलब्धि, राजनीतिक उपलब्धि के बारे में देखें तो पठानों को हराया था उन्होंने, पठानों को हराया था। और अंत में अजयराज है वो पुष्कर के जंगलों में जाकर संन्यास धारण कर लेते हैं, पुष्कर के जंगलों में जाकर संन्यास धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से ये सोहान राजवंश में जो प्रमुख शासक पढ़े हमने वो आपको ध्यान रखना है, हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। और बाकी तो मिलते हैं अगली क्लास में।